परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर हमारा ध्यान दिलाते हुए हमें समझाते हैं, जिस ते दिल निरंकार दा वासा जग ना झूठा कर सके, कमल रहे ज्यों जल दे अंदर जल ना झूठा कर सके। जिस ते मन दी जोत जगीए दिल उसदा बेदाग रहे, दुनिया दे विच वसदा रसदा दुनिया तो बेलाग रहे। जिस ते दिल विच इक्को वसिया सब नू वेखे इक निगाह, संत चरण दी तूड़ी छू के मंगता भी हो जांदा शाह। जिस ते दिल निरंकार दा वासा हुंदा नहीं ओ बेसबर, कहे अवतार हर हाल दे अंदर करता रब दा शुक्र शुक्र। शहनशाह जी हमें इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि जिसके मन में निरंकार का वास होता है वो हर हाल में सतगुरु का शुक्र शुक्र करता है। चाहे दुख का समय है या सुख का समय है, हर हाल में एक रस रहकर सतगुरु की महिमा गाता है, सतगुरु का शुक्राना ही करता है कि हे दातार सच्चे बादशाह, तू जो भी कर रहा है हमारे लिए सही कर रहा है। अगर कोई दुख संकट भी आ रहा है तो उसमें भी मेरा भला ही छिपा है। तो सच्चे बादशाह, जैसा भी हूँ मैं आप जी का हूँ, मुझे अपने चरणों से लगा के रखना। जब गुरसिक को ज्ञान हो जाता है, जीव को ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो उसके अंदर सबर संतोष सिदक भी आ जाता है। फिर वो सतगुरु के बाणे में रहता है, जिस तरह सतगुरु रखता है उस तरह रहता चला जाता है। साध संगत जी, ये शिक्षाएं हमें संतों महापुरुषों के संग बैठने से, सतगुरु के वचन सुनने से, संतों के वचन सुनने से मिलती है और मन को मजबूती भी मिलती है जब हम सत्संग में आते हैं। ऐसे ही दासी एक आप जी के चरणों में कन्फ्यूशियस की शिक्षा रखेगी। कहते हैं चीन के कन्फ्यूशियस बड़े ज्ञानी और अनुभवी विचारक थे। धर्म और ज्ञान की अनेक बातें वह इस प्रकार सहज भाव से समझा दिया करते थे कि किसी के मन में शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती थी और उसका सहज ही समाधान हो जाता था। कन्फ्यूशियस जब मृत्यु के निकट थे और प्राण निकलने में कुछ ही समय बाकी था, उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाकर अपने जीवन का अंतिम संदेश देने के उद्देश्य से धीरे धीरे कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, जरा मेरे मुंह के भीतर झांक कर देखो कि जीव है या नहीं। एक शिष्य ने झांक कर देखा और बोला, गुरसिक, जीव तो है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे शिष्य को कहा कि आप देखो मेरे मुंह में दांत है या नहीं। उस शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपके मुंह में दांत तो एक भी नहीं है। महात्मा ने फिर पूछा, पहले दांत का जन्म हुआ था या जीभ का? इस बार सब शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, जीभ का। आगे से उन्होंने महात्मा ने कहा, ठीक है। फिर अपने शिष्यों से प्रश्न किया, शिष्यों, जीव जो दांत से उम्र में बड़ी अब भी मौजूद है, किंतु दांत जो जीव से उम्र में छोटे हैं नष्ट हो गए हैं, क्योंकि जीव तो जन्म के समय ही होती है और अंतिम समय तक रहती है। दांत जन्म के कुछ समय के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही वो टूट जाते हैं। कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर सुनकर सब शिष्य एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। किसी से भी उत्तर देते नहीं बना। तब गुरुदेव ने उन्हें समझाया, सुनो, जीभ सरल और कोमल है, इसी से यह अभी तक मौजूद है। दांत कठोर होते हैं, इसीलिए जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तुम भी जीव के समान सरल और कोमल बनो।
संगत जी, उनका समझाने का भाव यही था कि हम अपनी वाणी मधुर रखें, हम कभी भी किसी को कड़वे वचन ना बोलें। वाणी मधुर नहीं है तो फिर चुप रहना ही अच्छा है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द द्वारा भी समझा रहे हैं कि अगर वाणी मधुर नहीं है तो फिर चुप रहना ही अच्छा है, कि फिर बोलो ही नहीं। अगर कड़वी वाणी है, अगर मीठी वाणी है तो फिर बोलो। इस तरह सतगुरु समझाते हैं। संगत जी, सहनशीलता नारी का मूल स्वभाव है। नारी के जीवन में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। एक छोटी बच्ची से शुरू होकर एक युवती, गृहिणी और फिर दादी नानी तक की उसकी जीवन यात्रा के अनेक पड़ावों को नारी बड़ी कुशलता से संभालती है। स्त्री सहनशील है, इसीलिए तो पुरुषों को स्वयं के शक्तिशाली होने का आभास होता रहता है। स्त्री स्थिति को कंट्रोल में रखने के लिए पुरुष की गलती को भी अनदेखा कर देती है। अक्सर स्वयं की गलती ना होते हुए भी वह उसे अपनी गलती मानकर स्थिति को बिगड़ने से बचाए रखती है। हमारे आसपास नारी के संघर्षशील जीवन की अनेकों कहानियां हैं। ऐसी ही एक जीवंत और संघर्षों से भरी कहानी है अनीता जी की। अनीता जी बड़े लाड प्यार में पली बड़ी, फिर उसकी शादी का दिन आ गया। अनीता की शादी में उसके माता पिता ने बारातियों का हर संभव स्वागत सत्कार किया और साथ ही वर पक्ष की हर इच्छा को भी पूरा किया। विवाह के बाद अनीता अपने नए परिवार में अपने आप को एडजस्ट करने में लग गई। कुछ दिन सपनों की तरह जल्दी जल्दी ऐसे बीत गए कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। पति, देवर, ससुर सबका प्यार मिला, पर सासू माँ ऐसी थी जो किसी तरह भी खुश होने का नाम ही नहीं लेती थी। अनीता जी सत्संग वाले वातावरण में पली बड़ी थी, जहाँ उसे हर स्थिति सबके साथ बनाए रखना और प्यार बांटना ही सिखाया गया था। लगभग 1 साल बाद अनीता जी की बेटी का जन्म हुआ। बच्ची बहुत सुंदर और प्यारी थी। कहते हैं कि बेटी का नाम रखा गया सुहावनी। अनीता जी पूरे परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी। सब कुछ सामान्य था, पर सासू माँ की पीड़ा यह थी कि लड़की हुई है, लड़का क्यों नहीं हुआ। कहते हैं कि वो इस बात से क्रोधित होकर अनीता जी को बहुत कुछ सुना देती थी और यही कहती थी कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है, मेरी बेटी को कितना प्यारा बेटा मिला है, कितना प्यारा बेटा हुआ है। अपनी बेटियों की प्रशंसा और बहू की बुराई दोनों एक ही सांस में करने का सासू माँ का तरीका बड़ा विचित्र था। अनीता जी जब ऐसी बातें सुन सुनकर परेशान हो जाती थी तो वह उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में चली जाती और वहां खुद को किसी और काम में लगाकर अपना मन हल्का कर लेती थी। शादी के बाद बेटा भी अक्सर पत्नी की बजाय माँ का ही पक्ष लेता नजर आता था। फिर भी माँ को लगता कि बेटा अब पराया हो गया है। बहू ने उसे सिखा सिखा कर माँ से दूर कर दिया है। सास का दोहरा व्यवहार ऐसा कि अगर कोई रिश्तेदार घर में आ गया तो सुहावनी को मेरी बेटी, मेरी बच्ची कहते नहीं थकती थी, पर साथ ही अनीता जी के माता पिता को किसी न किसी बात पर उलाहना भी देती जाती थी। हालात अच्छे बने रहे, इसके लिए अनीता जी बहुत उत्साह से पति के रिश्तेदारों का स्वागत सत्कार करती, नाश्ता, चाय, खाना आदि बनाती, खिलाती, पर ऐसे में भी सासू माँ अनीता जी को कुछ उल्टा सीधा सुनाने के बहानों की खोज में रहती। कभी कभी वह झूठे बर्तन इकट्ठा करके उन्हें धोने लग जाती और जोर जोर से कहती कि लाओ लाओ और झूठे बर्तन ले आओ, बर्तन मांजने वाली आई हुई है, सारे काम करवा लो। ऐसे में अनीता जी चुप रह जाती और यही सोचती कि कुछ भी कर लो, पर सासू माँ को खुश करना
किसी भी तरह आसान नहीं है। इसकी अपेक्षा अनीता जी के ससुर का व्यवहार हमेशा सहज रहता और वे घर के हालात को संतुलित करने में लगे रहते थे। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई और कुछ दिनों के इलाज के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। घर का वातावरण अब एकदम बदल सा गया। सासू माँ ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा हो गया। ईश्वर की इच्छा के आगे सब नतमस्तक हो गए। सासू माँ को भी हरी इच्छा के आगे सिर झुकाना पड़ा। सासू माँ अब बहुत शांत रहने लगी। अनीता जी और बच्ची की ओर जब वह नफरत वाली नजरों से देखती तो उसकी बेबसी पर सबको दुख होता। सासू माँ को लगा अनीता जी और बच्ची की और जब वह कातर नजरों से देखती तो उसकी बेबसी पर सबको दुख होता। सासू माँ को लगा कि उसने सारा जीवन गिले शिकवे और ताना उलाना देने में ही व्यर्थ कर दिया। पश्चाताप के कारण अब वह शांति से जीवन गुजारने लगी। एक दिन सासू माँ बीमार पड़ी और कुछ दिनों के इलाज के बाद वह भी दुनिया से रुखसत हो गई। उस दिन अनीता जोर जोर से रोई। उसे लगा अब सब कुछ समाप्त हो गया। समय बीतता गया, सब कुछ अतीत में खोसा गया। अनीता को पता लग गया कि हमारे आसपास जो लोग हैं या परमात्मा की तरफ से हमें मिले हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहना ही ठीक है और यही प्रभु की भक्ति है। आज संगत जी, ये सब बातें सत्संग में ही सुनने को मिलती हैं कि हमें एहसास अपनेपन का बनाए रखना है। चाहे कोई कैसा भी है, उसको उस स्थिति में हमने एडजस्ट करना है। हमने हर एक के साथ प्यार से रहना है। अगर कोई हमें कड़वे वचन बोल भी रहा है तो यह उसकी नादानी है, नादानी के कारण बोल रहा है। लेकिन जिसको ज्ञान की समझ होती है वह हमेशा मधुर वाणी ही बोलता है, वह हमेशा अच्छा ही व्यवहार करता है। वह लड़के और लड़की में फर्क भी नहीं रखता, बहू और बेटी में फर्क भी नहीं रखता। वह सबको एक समान दृष्टि से देखता है और प्यार ही प्यार बांटता चला जाता है। तभी तो सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने ज्ञान लेना है और ज्ञान लेने से ही जीवन सुधरने वाला है, ज्ञान लेने से ही जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़कर हमने अपना लोक सुखी परलोक सुहेला तो करना ही है, साथ ही हमने दूसरों को भी सुख बांटते चले जाना है। दूसरों को भी ऐसे वचन बोलने हैं जिससे कि उनको ठंडक मिले। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कि हमने ऐसी भाषा बोलनी है, ऐसा व्यवहार रखना है जिससे दूसरों को भी ठंडक मिले। जैसी भी स्थिति हो, हमने हर स्थिति में एडजस्ट होना है, हर परिस्थिति में हमने खुश रहना है और दातार का शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह आप जी सबका भला करना। और जो भी परिवार में मेंबर्स हैं सभी आप जी की कृपा से ही हमें मिले हैं, चाहे भाई बहन देवर जेठ ननद कुछ भी रिश्ता है हमारा, सास बहू बेटी बेटा बहू जो भी रिश्ते मिले हैं पति का, ये सब सतगुरु की कृपा से ही हमारा ये परिवार हमें मिला है। इसलिए हमने अपने घर परिवार में अपने सत्संगियों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ मेल जोल बनाए रखना है और सतगुरु से हमने यही अरदास करनी है, सच्चे पातशाह हमें मिलजुल कर रहना सिखा देना और यही प्रभु की भक्ति भी है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।